Good morning, students. My name is Mukul Yadav, and in this class, I am going to start the next topic of motion chapter, which is acceleration. Before this acceleration chapter, we had already covered some topics related to the motion chapter, which is distance, displacement, speed, velocity, then uniform motion, and I already gave you the definition of non-uniform motion as well. Okay, so in this class I am going to start the acceleration. So first of all, we are going to see the definition of acceleration, and then we will try to understand the meaning of this definition. Okay, so definition क्या है acceleration की? It is defined as change in the velocity of an object per unit time. ठीक है, तो एक यूनिट टाइम के अंदर, यूनिट टाइम का क्या मतलब है कि एक सेकंड के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कितनी चेंज होती है, ठीक है, उसी को क्या बोलता हूँ मैं, एक्सेलरेशन. ओके, तो इसका मीनिंग बाद में हम देखेंगे कि क्या मीनिंग है इसका एग्जैक्टली, पर अभी तो आप इतना याद रखिए कि एक सेकंड के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की कितनी वेलोसिटी चेंज होती है, उसी को क्या बोल देता हूँ मैं, एक्सेलरेशन बोलता हूँ. ठीक है, अगर इसको मैथमेटिकली हमको किसी फॉर्मूले में लिखना हो तो इसका कैसे लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन द वेलोसिटी, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है पर यूनिट टाइम टेकन, और उस वेलोसिटी को चेंज होने में कितना टाइम लगा है. तो ये है मैथमेटिकली द डेफिनेशन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन. तो चेंज इन द वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कि किसी ऑब्जेक्ट की कितनी वेलोसिटी चेंज हुई और कि उसको कितना टाइम लगा है. ठीक है, तो ये होता है क्या, मेरा एक्सेलरेशन. अभी मेरे को इसको एसआई यूनिट फाइंड आउट करनी है. तो एसआई यूनिट के लिए आप क्या करेंगे, आपको पता है कि चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी की यूनिट आपको पता है वो होती है मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम. टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड. सो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड. ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि एसआई यूनिट होती है एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा इसकी मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है आपको, तो वहाँ से हम थोड़ा सा एक्सेलरेशन का मीनिंग भी समझेंगे और टाइप्स ऑफ मोशन भी देखेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के भी 2 टाइप होते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, और एक होता है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. तो ये होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड आएगा यहाँ पे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और एक होता है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. वो भी हम देखेंगे यहाँ से कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, तो सबसे पहले ये एग्जांपल देख लेते हैं क्या दिया हुआ है. यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि एट टी इक्वल टू 0 पे मैंने किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया. ठीक है, और इसकी जो स्पीड है टी इक्वल टू 0 पे वो मैंने देखी, सॉरी जो वेलोसिटी है वो देखी मैंने, वो है 2 मीटर पर सेकेंड. आफ्टर 2 सेकेंड्स मैंने इसकी वेलोसिटी देखी, वो होगी क्या, वो बढ़ गई, वो 2 से होगी कितनी, 6 मीटर पर सेकंड. ठीक है, अब मैंने आपको पूछा कि इसका एक्सेलरेशन कितना है, तो आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखेंगे यहाँ पे कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. तो वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, पहले 6 मीटर पर सेकंड थी, सॉरी बाद में 6 मीटर पर सेकंड है, स्टार्टिंग में कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड. तो 6 माइनस 2, तो आप बोलेंगे ये हो गया क्या, 4 डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल. टाइम इंटरवल कितना है, 2 माइनस 0, तो 2 सेकेंड है, तो 6 माइनस 2 बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन आ गया. अभी मैं इसकी डेफिनेशन समझने की कोशिश करूँगा. मैंने आपको एक और डेफिनेशन दी थी, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, किसी भी सेकंड में किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी चेंज होती है. ठीक है, तो हर सेकंड में किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी चेंज होती है, वो होता है क्या, एक्सेलरेशन. तो इसका मतलब क्या है कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेरा जैसे कि आंसर आया एक्सेलरेशन का यहाँ पे. तो इसका मतलब क्या है, हर सेकंड में जो वेलोसिटी होगी वो 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो जाएगी इस केस के अंदर. ठीक है, तो मैं आपको अगर पूछ लूँ टी इक्वल टू 1 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी होगी, तो आप बोलेंगे कि वेलोसिटी के अंदर इसका एक्सेलरेशन जुड़ जाता है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या बताता है, हर सेकंड में कितनी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. तो 2 मीटर पर सेकंड यहाँ पे है, 1 सेकंड पे आप देखेंगे कितना आ जाएगी, 2 + 2 4 बोल देंगे. ऐसे 2 सेकंड पे मैं देखूंगा तो 4 + 2 6 बन जाएगा. ऐसे मैं जैसे आपको पूछ लूँ कि 3 सेकंड पे कितना होगा, अगर एक्सेलरेशन सेम है तो मैं क्या बोलूँगा, 6 + 2 8 हो जाएगा. ठीक है, तो आई होप इट इज़ क्लियर.
अभी जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे t = 2 सेकंड पे दिख दिया 6 मीटर पर सेकंड। अभी यहाँ पे मैंने लिखा कि t = 4 सेकंड पे लिख दिया। सपोज कर लो कि 4 सेकंड पे मैंने ऑब्जर्व किया ऑब्जेक्ट और इसकी स्पीड जो मिली, सॉरी जो वेलोसिटी मिली वो मिली मेरे को कितनी, 10 मीटर पर सेकंड मिली। ठीक है, तो इस टाइम इंटरवल में t = 2 सेकंड से t = 4 सेकंड पे भी मैंने एक्सेलेरेशन फाइंड आउट किया। तो एक्सेलेरेशन कितना होगा, चेंज इन द वेलोसिटी, यहाँ पे 10 है यहाँ पे 6 है, तो 10 - 6 सॉरी 10 - 6 = 4। टाइम इंटरवल कितना है, कितने टाइम इंटरवल में चेंज हुई है, ये 4 सेकंड था, यहाँ पे 2 सेकंड था, तो 4 सेकंड - 2 सेकंड, तो 2 सेकंड में चेंज हुई है। तो 4 - 2 मैंने यहाँ पे कर दिया 2, तो ये आ जाएगा 4/2, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से भी मैंने देखा t = 0 से t = 2 सेकंड पे इसका एक्सेलेरेशन आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से भी देखा मैंने t = 2 सेकंड से t = 4 सेकंड पे इसका एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी आई मेरी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अभी मेरे को एक्सेलेरेशन फाइंड आउट सपोज कर लो, मैं चाहता हूँ मैं ये इसको भूल जाऊँ सपोज कर लो, और t = 0 से t = 4 सेकंड पे देखूँ मैं डायरेक्ट। तो 0 पे आपको पता है इसकी स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड, 4 पे कितनी है इसकी स्पीड, 10 मीटर पर सेकंड। ओके, तो आप एक्सेलेरेशन क्या बोलेंगे, चेंज इन द वेलोसिटी कितना हुआ, यहाँ 2 से 10 हो गई। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई, 8 मीटर पर सेकंड। टाइम इंटरवल कितना है, 4 - 0, तो 4 सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी है वो चेंज हुई। तो एक्सेलेरेशन कितना होगा, 10 - 2 8 डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल इज 4 - 0 4, तो अगेन कितना होगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे भी कैसे भी करके मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो t = 0 पे भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन आया, t = 0 से 2 सेकंड पे भी एक्सेलेरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, 2 से 4 तक भी एक्सेलेरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, 0 से 4 भी जैसे मैंने डायरेक्टली निकाल के देखा तो वो भी मेरा कितना आया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही एक्सेलेरेशन आया। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन थ्रू आउट द मोशन क्या है, सेम है। ठीक है, अब मैं जैसे कि कोई एक और एग्जांपल दे, सपोज कर लो कि मैं यहाँ पे मान लेता कुछ वेलोसिटी है जैसे कि 15 हो गई, यहाँ पे 15 मान लेता, तो आपको देखता है यहाँ से यहाँ तक तो इसकी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और यहाँ पे सपोज कर लो कि इसकी 15 होगी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, तो आप देखेंगे कि इसकी जो वेलोसिटी एक्सेलेरेशन आप फाइंड आउट करेंगे तो वो हो जाएगा 15 - 6 9/2, तो 4.5। तो इसका मतलब क्या है कि 0 से 2 सेकेंड पे एक्सेलेरेशन 2 था, 2 से 4 पर एक्सेलेरेशन चेंज हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि थ्रू आउट द जर्नी आपका एक्सेलेरेशन सेम नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होते हैं उनको भी मैं 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकता हूँ। एक होता है क्या मेरा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्म ये जो केस है ये है आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब क्या हुआ कि आपका जो एक्सेलेरेशन है वो थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट है। मैं कहीं कोई भी टाइम इंटरवल ले सकता हूँ, बीच में किसी भी टाइम इंटरवल पे देख सकता हूँ, जो मेरे एक्सेलेरेशन की वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो हर जगह यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एक्सेलेरेशन की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह के मोशन को मैं बोलता हूँ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सो इफ एक्सेलेरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। ठीक है, अगर थ्रू आउट द मोशन एक्सेलेरेशन किसी भी पार्टिकल का वो कांस्टेंट है, देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो इसको हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोल देते हैं अगर इसकी एक्सेलेरेशन की वैल्यू थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि एट t = 0 सेकंड पे जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो सपोज कर लो कि u है, और एट t = t सेकंड्स पे, तो t = t सेकंड्स पे मैंने देखा कि जो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो आपकी होगी सपोज कर लो कि v। ठीक है, अगर ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, अगर मैंने बता दिया कि t = 0 से t = t सेकंड तक जो पार्टिकल है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, तो इसका मतलब एक्सेलेरेशन क्या होगा, थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इस केस के अंदर मैं एक्सेलेरेशन क्या लिख सकता हूँ, थ्रू आउट द जर्नी एक्सेलेरेशन क्या होगा, चेंज इन द वेलोसिटी। चेंज इन द वेलोसिटी क्या है, v - u डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल t - 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगा आपका v - u/t। एक चीज़ आपको ध्यान देने लायक है कि ये जो केस है जो मैं लिखा हूँ ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में ही लिखा है। ठीक है, जहाँ पे एक्सेलेरेशन की वैल्यू थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट है। तो मैंने जैसे यहाँ पे अभी आपको बताया था कि यहाँ से मैं इस टाइम इंटरवल को भी लेके चल सकता हूँ, कोई भी टाइम इंटरवल लेके चल सकता हूँ। मैं स्टार्टिंग वाला का भी
स्टार्टिंग से फाइनल को भी मिला के देखूंगा तो भी मेरे को एक्सेलेरेशन की वैल्यू सेम ही मिली है। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने किया है यहाँ पे। तो मैंने स्टार्टिंग का लिया और फाइनल टाइम लिया, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू है वो सेम ही रहने वाली है। ठीक है, तो वो मैं बोल सकता हूँ क्या, वो होगी चेंज इन द वेलोसिटी इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो v माइनस यू डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल कितना हो गया, t माइनस जीरो, तो वो हो गया t आपका। ओके, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, v माइनस यू बाई टी। अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होता तो आपको पता है कि जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू है वो चेंज होती रहती है हर पॉइंट पे, तो मैं ये वैल्यू नहीं लिख सकता हूँ v माइनस यू बाई टी। ये मैं तभी लिख सकता हूँ जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का केस हो। इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट है, तो मैं कोई भी टाइम इंटरवल लेके मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने ये टाइम इंटरवल ले लिया 0 से t सेकंड के बीच का डायरेक्टली। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी v, यहाँ पे वेलोसिटी थी मेरी u, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी इज v माइनस यू डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल इज t माइनस जीरो विच इज इक्वल टू t। तो ये हो गया था आपका v एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया आपका क्या, a इज एक्सेलरेशन, सो दैट इज v माइनस यू बाई टी। सो दिस इज वैलिड फॉर ओनली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कि ये क्यों वैलिड होता है, केवल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में ही। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं आप फाइनल ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ये v क्या था, यहाँ पे v था आपकी क्या, फाइनल वेलोसिटी, u क्या था आपका इनिशियल वेलोसिटी, टाइम t क्या है यहाँ पे, टाइम टेकन, कि कितना टाइम लगा है पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, तो ये क्या है आपका टाइम टेकन। ठीक है, तो ये आपका हो गया टाइम टेकन। तो इसी